आज से करीब 70 साल पहले सन 1995 में एक ऐसी रहस्यमय घटना घटी थी। यह घटना अमेरिका के एक ऐसे रहस्यमय विमान से जुड़ी है जिसने उड़ान भरने के करीब 30 साल बाद दूसरे देश में लैंड किया था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह विमान लैंड करने के बाद फिर लापता हो गया। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय घटना के बारे में। सन 1955 में अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी एक रौनक से भरा शहर था। उसी समय पैन अमेरिकन एयरलाइन की फ्लाइट नंबर 914 कराकस वेनेजुएला के लिए उड़ान भरने वाली थी। यह यात्रा कोई असाधारण नहीं थी क्योंकि उस दौर में न्यूयॉर्क में कराकस के लिए सीधी उड़ानें चलती रहती थी। उस दिन भी सुबह एयरपोर्ट पर यात्री अपने परिवारों से विदा ले रहे थे। कुछ लोग बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे। जहाज में करीब 60 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जहाज के पायलट कैप्टन रेमंड लोरेंज ने कंट्रोल टावर से अनुमति ली और कुछ ही मिनट बाद यह फ्लाइट आसमान की ओर रवाना हो गई। सब कुछ सामान्य था, मौसम भी साफ था और यात्रियों को उम्मीद भी थी कि कुछ घंटे बाद वे कराकस पहुंच जाएंगे। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद अचानक जहाज से संपर्क टूट गया। कंट्रोल टावर ने बार बार पायलट को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पहले लगा कि यह कोई तकनीकी समस्या होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मामला और भी गंभीर होता गया। एयरलाइन और सरकार ने तुरंत खोज अभियान चलाया। समुद्र, पहाड़ और रास्ते के हर कोने को छाना गया, लेकिन कहीं भी जहाज का कोई निशान नहीं मिला। कोई मलबा, कोई शव, कोई पार्ट्स, कुछ भी नहीं। आखिरकार यह घोषणा कर दी गई कि फ्लाइट 914 हादसे का शिकार हो गई है और उसमें बैठे सारे लोग मारे जा चुके हैं और परिवार टूट गए हैं। अखबारों में खबरें छपी और धीरे धीरे यह घटना समय की तूल में दब गई। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़ 37 साल बाद आया। साल था 1992। वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट। सुबह का सामान्य समय था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जोआन डीला कोर्ता अपनी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन अचानक उनके रडार पर एक अनजान जहाज दिखाई दिया। वह तुरंत सतर्क हो गए और रेडियो से संपर्क किया, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसने सबको सन्न कर दिया था। पायलट ने कहा, यह पैन अमेरिका फ्लाइट 914 है, न्यूयॉर्क से कराकस आ रहे हैं, लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कंट्रोल टावर के अधिकारी चौंक गए क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक यह फ्लाइट 1955 में गायब हो चुकी। रनवे खाली कराया गया और जहाज को लैंडिंग की अनुमति दी गई। कुछ ही मिनट में जहाज उतर आया। जब एयरपोर्ट स्टाफ ने जहाज को देखा तो उनके होश उड़ गए। यह जहाज पुराना था, बिल्कुल 1950 के दशक का। उसकी पेंटिंग, डिजाइन और खिड़कियां सब उसी दौर की थी। अंदर बैठे यात्री पुराने कपड़े पहने थे। जब उनसे बात की गई तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि अब साल 1992 है। उनके लिए यह यात्रा कुछ घंटों की ही रही थी, लेकिन असल दुनिया में 37 साल बीत चुके थे। यात्री सदमे में थे और पायलट की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। यही से रहस्य और भी गहरा हो गया। अचानक पायलट बेचैन हो गया। उसने कंट्रोल टावर से कहा कि वे यहाँ नहीं रुक सकते। बिना किसी चेतावनी के उसने इंजन स्टार्ट किया। जहाज रनवे पर दौड़ पड़ा। एयरपोर्ट स्टाफ ने रोकने की कोशिश की। रडार पर भी उसकी लोकेशन कुछ ही देर बाद खत्म हो गई। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। कुछ अखबारों ने इसे छापा और दावा किया कि फ्लाइट 914 सचमुच वापस आई थी, और कई अधिकारियों ने कहा कि यह घटना पूरी फर्जी थी क्योंकि कोई पुख्ता सबूत मौजूद ही नहीं था। उनका कहना था कि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो यह दुनिया की सबसे बड़ी खबर होती और विज्ञान भी इसकी तुरंत जांच कर लेता। कई वैज्ञानिक इस घटना को सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इसे पूरी तरह से सच मानने से इनकार कर दिया। उनका तर्क यह था कि अगर कोई जहाज सच में समय यात्रा करके 37 साल बाद लौट आया होता तो उसकी तकनीक और डिजाइन को देखकर शोधकर्ता तुरंत सबूत इकट्ठा करते और यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी वैज्ञानिक रहस्य बन जाती। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। न जहाज की तस्वीरें सामने आई, न कोई आधिकारिक रिपोर्ट। वैज्ञानिकों का मानना था कि यह कहानी लोगों की कल्पना का हिस्सा हो सकती है या फिर मीडिया द्वारा रची गई एक सनसनीखेज खबर। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर ऐसे भी थे जो मानते हैं कि हर घटना के पीछे तर्क नहीं खोजा जा सकता। उनका कहना था कि समय यात्रा या समांतर ब्रह्मांड जैसी बातें आज हमें असंभव लगती है, लेकिन भविष्य में विज्ञान इन्हें साबित कर सकता है। मीडिया की भूमिका भी इस मामले में बेहद दिलचस्प रही है। 1992 में जिस अखबार ने पहली बार यह खबर छापी थी, उसने लोगों का ध्यान खींचने के लिए बड़े बड़े हेडलाइन दिए।
लोगों ने इसे पढ़ा, चर्चा की और देखते ही देखते फ्लाइट 914 का नाम पूरी तरह दुनिया में फैल गया। कुछ चैनलों ने भी इसे अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम में दिखाया और दावा किया कि यह घटना सच है। कुछ पत्रकारों ने कहा कि यह सिर्फ अखबारों की बिक्री बढ़ाने के लिए चाल चली थी। असलियत चाहे जो भी हो, मीडिया ने इस रहस्य को भी ज्यादा लोकप्रिय बना दिया था। आज भी जब कोई फ्लाइट 914 का नाम लेता है तो सबसे पहले लोगों को यही अखबारों और टीवी की कहानियां याद आती है। बहुत से लोग इसे पूरी तरह सच मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इतना बड़ा झूठ कोई क्यों गढ़ेगा। उनका मानना है कि दुनिया की सरकारें अक्सर रहस्यमय घटनाओं को छुपा लेती है ताकि जनता में हड़कंप न मच जाए। हो सकता है कि फ्लाइट 914 सचमुच लौटी हो और बाद में उसे किसी गुप्त जगह ले जाकर छुपा दिया होगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सिर्फ एक काल्पनिक कहानी मानते हैं। उनका कहना यह है कि न ही कोई आधिकारिक रिपोर्ट मिली, न ही कोई यात्री सामने आया। अगर यह सच होता तो कम से कम एक यात्री तो सामने आता और अपनी दास्तान सुनाता। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि फ्लाइट 914 की कहानी सिर्फ एक दंतकथा नहीं है, बल्कि इसमें कहीं न कहीं सच्चाई छिपी हुई है। उनका कहना है कि यह संभव है कि जहाज किसी ऐसे डायमेंशन या टाइम पोर्टल में प्रवेश कर गया होगा जहां समय की गति हमारी दुनिया जैसी नहीं होती। यह भी माना जाता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे वर्म होल या ऊर्जा के द्वार होते हैं जो अचानक खुलते हैं और फिर अचानक बंद हो जाते हैं। जब फ्लाइट 914 ने 1955 में उड़ान भरी तो शायद वह गलती से ऐसे ही किसी पोर्टल में फंस गया होगा। यात्रियों और पायलट को इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उनकी घड़ी और उनकी दुनिया रुक गई। जबकि असली दुनिया में साल दर साल बीतते रहे। जब 1992 में यह पोर्टल दोबारा खुला तो जहाज बाहर निकल आया और सीधे काराकस एयरपोर्ट पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ और शायद किसी और अदृश्य रास्ते में समा गया। यही कारण है कि ना तो वह जहाज कभी मिला, न ही उसी यात्री। इस कहानी ने वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर किया। क्या वाकई समय यात्रा सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक सीमित है, या फिर सच में हमारी आंखों के सामने कोई ऐसा राज है जिसे हम मानने की हिम्मत नहीं करते। आज तक इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि यह कहानी अखबारों की बनाई हुई थी। कुछ कहते हैं कि गवाह मौजूद थे जिन्होंने जहाज को उतरते और उड़ते देखा। सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह बात तय है कि फ्लाइट 914 की रहस्यमय कहानी आज भी इंसानों की कल्पना और जिज्ञासा को जगाती है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड के रहस्य बहुत गहरे हैं और इंसान अभी बहुत थोड़ा जान पाया है।